किसान मित्रों, हम लोग कृषि के साथ गौ पालन ही करते हैं। ज़्यादातर कृषि किसान भाई जो होते हैं हमारे, वो अपने कृषि व्यवसाय के साथ गौ पालन का भी कार्य करते हैं और ये एक आवश्यक भी है, क्योंकि ये दोनों व्यवसाय एक दूसरे के पूरक व्यवसाय ही हैं। तो इसको हमारा भी यही सलाह है कि ज़्यादातर किसान बंधु ये काम अवश्य करें। अगर कृषि कर रहे हैं तो गौ पालन का कार्य अवश्य करें। और अब गौ पालन में अगर हम किसान मित्रों, ये भी एक देने योग्य बात रहती है कि हम जो भी अपने पास गाय रखते हैं तो एक बेहतर नस्ल का चुनाव करें, क्योंकि ताकि वो एक दुधारू नस्ल भी हो और साथ में हम उससे दूध से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकें और उसके गोबर का हम अपने कृषि में तो खाद के रूप में अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। तो आज उसी एक अति उत्तम कहना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा और लोकप्रिय होते हुए नस्ल गिर नस्ल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्योंकि ये एक दुधारू गाय भी है और साथ में ये आप दुग्ध व्यवसाय भी कर सकते हैं इससे। तो ये मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं गिर नस्ल के बारे में, क्योंकि अगर जो भी किसान बंधु ये कार्य करना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ ग्रेट नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान मित्रों, देखिए मेरे पास एक गिर नस्ल का ये गाय तो नहीं, सांड है, अभी 1.5 वर्ष का बछड़ा कह सकते हैं आप इसको, अभी पूर्ण विकसित भी नहीं है। लेकिन अगर हम गिर नस्ल का चुनाव करते हैं तो उनका अगर कुछ जानकारी हमको पहले से होना चाहिए, जिसमें मुख्य रहता है कि उनका शारीरिक बनावट। क्योंकि अगर जब तक हमको उनके शारीरिक बनावट के बारे में पता न रहेगी तो हम गिर नस्ल का किस तरह से चुनाव करेंगे, और अगर कहीं हम लेने जाते हैं तो फिर उनकी पहचान कैसे कर पाएंगे। तो मैं आज आपको उसी में दिखा दे रहा हूँ और पूरा बता दे रहा हूँ। पहले तो आप इनके देखिए, मस्तिष्क जो है, ये सामने का मस्तिष्क का हिस्सा, तो ये गुंबदाकार होता है, एकदम उभरा हुआ होता है ये जो आपका ये मस्तिष्क है। और साथ में इसका जो ये आपका ये गलकम्बल है, ये भी और गायों की नस्लों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। अभी ये 1.5 वर्ष का है, आगे वयस्क हो जाएगा तो इसका भी अभी इसमें साइज़ में और ज़्यादा आएगा। और साथ में आप इनका कान का साइज़ देखिए, और नस्लों की गाय की जो कान होती है वो छोटी छोटी होती है, लेकिन इसका जो कान है ये देखिए, इनका साइज़ आप देखेंगे तो और गायों के अपेक्षा बड़ी बड़ी रहती है। ये देखिए यहाँ पे हल्का ये रिकर्व रहता है, अर्थात मुड़ा हुआ रहता है। और साथ में इसका हम्प भी उभरा हुआ रहता है। और शारीरिक बनावट देखिए, यहाँ पे धनुषाकार का शारीरिक बनावट रहेगा आपका। और साथ में अभी ये सांड है तो इसका अडर शेप तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इनका जो अडर का साइज़ भी रहता है गिर नस्ल का, वो बढ़िया साइज़ का रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि वो एक दुधारू नस्ल है। और साथ में अगर आप इसके रंग के, तो गिर नस्ल जो है सफ़ेद, आपको ज़्यादातर लाल ही रंग का रहता है, और कुछ गाय जो रहती है उनमें जो सफ़ेद कलर के बीच बीच में धब्बे भी रहते हैं। तो वैसे बेसिकली इनका अगर कहना चाहिए मूल रंग लाल ही होता है। और यह एक गुजरात का मुख्य रूप से नस्ल है, लेकिन अब हमारे पूरे भारत देश में इसका आप आराम से गौपालन में या दुग्ध व्यवसाय में इनका पालन कर सकते हैं। तो और इनके अगर मैं और आपको जानकारी दूं तो इनका जो दुग्ध होता है तो वो A2 टाइप का दुग्ध होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आप इनका दुग्ध का आपको, और नॉर्मल जो गायों की दुग्ध के अपेक्षा है उनका अपेक्षा आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है आपके लिए। और साथ में इसमें जो प्रति ब्यात इनका दूध रहता है तो वर्ष भर अधिकतम 2100 लीटर है, और पर डे का आप कहें तो 20 से 25 लीटर तक ये आराम से दूध देती है। वैसे पूरे जो दुनिया में कहना चाहिए, ब्राज़ील में जाकर यही गिर नस्ल की गाय के नाम पे 60 लीटर पर डे दूध आता है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है लेकिन अभी हमारे भारत देश में तो 20-25 लीटर का ही अभी ये पूरा जो है इनका दुग्ध उत्पादन है। और साथ में इनको अगर आप एक व्यावसायिक रूप से उपयोग करना चाहते हैं तो इनका आपको दूध का ज़्यादा प्राइस मिलेगा, इसलिए आप ये नस्ल का अवश्य चुनाव करें किसान मित्रों, ये मेरा आपको सलाह है। और इनके मैं अगर वज़न के बारे में बात करूं तो इनका 4 से 4.5 कुंटल पूर्ण वयस्क में रहता है इनका वज़न रहता है। और साथ में इनके जो दूध में रहे फैट की मात्रा, वो 7% के करीब फैट की मात्रा भी होती है। और ये अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकते हैं ये। और साथ में इनका जो जीवन काल रहता है वो 12 से 15 वर्ष का होता है। और इनमें अगर आप देखें तो स्वर्ण कपिला जो है ये एक अति उत्तम गाय मानी जाती है इस गिर नस्ल में। तो वो भी एक अच्छी गाय मानी जाती है, उसको दूध जो है अमृत तुल्य होता है। और इसके अलावा अगर आप
इसमें और कुछ विशेषता देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी गाय है। इनका दूध का क्वालिटी भी बहुत बेहतर रहता है और साथ में इनका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। तो किसान मित्रों, आप इस गाय के चुनाव अवश्य करें इस नस्ल में। अब मैं ये सांड, अभी मेरे पास तो ये सांड बस है, आगे मैं ब्रीडिंग पे काम करूँगा तो ये गिर नस्ल की जो गाय है उसमें वो अवश्य मैं तैयार करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो क्रॉस गाय है, क्योंकि आप क्रॉस गाय से भी अगर आपके पास गिर नस्ल का सांड है तो उससे भी आप एक गिर नस्ल का 2-3 पीढ़ी के बाद एक शुद्ध गिर नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं। वो ब्रीडिंग पे आप उस तरह का कर सकते हैं इन क्रॉस गाय और एक इस गिर नस्ल के सांड के माध्यम से। तो ये भी अगर आपको अगर सांड भी अगर आपके पास, तो अगर गिर नस्ल की गाय नहीं है, अगर दूसरे नस्ल की गाय हैं तो ब्रीडिंग के माध्यम से आप 2-3 पीढ़ी बाद वो भी आप गिर नस्ल की एक शुद्ध गाय प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।